हेलो, वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपकी हेल्पफुल अपडेट के अंतर्गत और गाइडेंस के अंदर। बिल्कुल आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और क्रैक क्यों ना, क्योंकि आपने तैयारी की और अब रिजल्ट की जब नीड है, ज़रूरत है, तो रिजल्ट अभी भी कितना वेट कर रहा है। यस, मैं भरत कुमार आप सभी के समक्ष आपके लिए हेल्पफुल गाइडेंस के तौर पे आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका रिजल्ट पेंडिंग है, देन मान लीजिए कि आपको काउंसलिंग करवानी है तो क्या कर सकते हैं, क्योंकि आप कंटिन्यू पढ़े हैं। मियां नायडू क्लास पर आपने काफ़ी समय दिया और बेहतर रिजल्ट भी आया। अब मेन यही है कि आखिर बीए फाइनल वालों का रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि बीकॉम, बीएससी इवन लगभग जो बात करें सभी का रिजल्ट आ चुका है। तो बीए फाइनल वालों का क्यों ज़रूरी है, क्योंकि देखो काउंसलिंग करवानी है और काउंसलिंग के लिए जो कॉलेज अलॉटमेंट की जो लास्ट जो कहते हैं ना डेट निकल जाने वाली है, वो कल वाली होती है। तो अब मान लीजिए रिजल्ट नहीं आता है तो वो तो काउंसलिंग नहीं होगी, तो फिर क्या कर सकते हैं? वैसे मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि क्या ऑप्शन रहेगा, लेकिन फिलहाल एक बार हम ऐसा करते हैं कि चेक कर लेते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा, नहीं अगर नहीं आता तो कब तक आता है, वो भी एक बार मैं हाथों-हाथ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो जस्टली आप जैसे क्या करते हैं, जेएनयू की वेबसाइट पे जाते हैं, ठीक है ना? तो आप वेबसाइट पे जाते हैं ना, यानी जेएनयू सर्च करते हैं, जेएनयू रिजल्ट, तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए आपको मैं बता रहा हूँ कि रिजल्ट जब आ जाए तो कैसे चेक करना है, ठीक है ना? मतलब क्या करेंगे, आपको पहले जेएनयू रिजल्ट पे जाना है, सर्च करते हैं गूगल पर। जैसे जेएनयू रिजल्ट पे जाते हैं तो आप यहाँ आ जाएँगे, ठीक है? अब यहाँ से देखो ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू व्यू एनुअल रिजल्ट, ओके? और यहाँ पर इस तरफ तो पोस्ट ग्रेजुएशन इधर है, अंडर ग्रेजुएट यानी यहाँ पर अब आपका जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ 1 नंबर है, जो पोज़ीशन है यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा। और अब बात ये है कि आप भी जानते हैं कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, तो अब बड़ा सवाल ये है कि आखिर में रिजल्ट कब तक आने वाला है? तो देखो इसी पर मैं आपको थोड़ा-सा गाइडेंस यहाँ पर बता देता हूँ, अच्छे से समझ लीजिएगा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट की देखो पॉसिबिलिटी जो इंटरनल सोर्स जो है, क्योंकि ये भी गोपनीय होता है रिजल्ट, तो डायरेक्टली ओपन अप नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो रिजल्ट जो है ना, वो 2 दिनों में तैयार होगा। क्या बोला उन्होंने? रिजल्ट है वो 2 दिनों में तैयार होगा। तो अब 2 दिनों की अगर हम बात करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब ये होता है कि 2 दिन यानी ट्यूसडे तक, 2 2 दिन का मतलब क्या होगा? ट्यूसडे तक हो जाएगा यानी मंगलवार हो जाएगा। तो इस तक रिजल्ट आ सकता है। ये अपडेट यहाँ पर दी जा रही है कि मंगलवार तक रिजल्ट डिक्लेयर होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। हाँ, पूरी पॉसिबिलिटी है। और इस बीच अब मान लीजिए आपको काउंसलिंग करवानी है। बात यहाँ पर ये आ रही है कि आपको पीटेट की काउंसलिंग करवानी है, ठीक है? अब जब पीटेट की काउंसलिंग करवानी है, उसका जो वो भी डे लास्ट है कल, तो अब क्या करें? तो आप जब कॉलेज में जो डॉक्यूमेंट करवाते हैं, अगर आप कॉलेज में डॉक्यूमेंट करवाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है और आप समझते हैं, ओके, कि अब पीटेट की काउंसलिंग की डेट लास्ट है, फिर क्या ऑप्शंस हैं आपके पास? तो जिसको हम कहते हैं एफिडेविट, एफिडेविट, ठीक है ना? एक शपथ पत्र की तरह होता है। आप उस शपथ पत्र को अपलोड करें या वहाँ जमा करवाएँ कि जैसे ही हमारा रिजल्ट आता है तो हम आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हैं वो, या मतलब जो मार्कशीट है वो रिजल्ट सबमिट करवा देंगे। ये शपथ पत्र ही मेरा रिजल्ट मान के आपको इसको स्वीकार करना होगा। इस प्रकार से आपको ऑथराइज़ स्टाम्प पेज पे थप्पा लगा के वो देना होगा। और इस बीच अगर कॉलेज नहीं मिलती है, तो आपके वो पैसे तो जाएँगे जो आपने भरे हैं, अगर फेल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये आप कर सकते हैं। आपको ये भी बता दिया रिजल्ट कब तक पॉसिबिलिटी है। एंड देन ये भी मैंने आपको कहा कि आप इसका यूज़ कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ टाइम तो ये काम करता है। क्लियर? अब मान लीजिए कि आपका रिजल्ट पहले ही आ गया, पहले आ गया तो अपडेट दे दूँगा। और वैसे जेएनयू का तो लेट लेती भी तो होती है, बट आपके पीटेट के लिए ज़रूरी था ये रिजल्ट आना। लेकिन अब मान लीजिए आपका रिजल्ट आ गया और रिजल्ट में आपकी सप्लीमेंट्री आ गई। क्या आ गई? सप्लीमेंट्री आ गई। तो ध्यान रखना, जब सप्लीमेंट्री आ जाए उस कंडीशन में आपको क्या करना है, जो भी आपकी सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में अगर सप्लीमेंट्री है तो पहला ऑप्शन तो आपको क्या करना होगा, रिवैल्यूएशन। क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन करेंगे। ठीक है ना? अब रिवैल्यूएशन भी 2 होता है। एक तो होता है स्पेशल, स्पेशल यानी फटाफट वाला, दूसरा होता है नॉर्मल, दूसरा होता है नॉर्मल। ये दोनों समझ लीजिएगा। अगर पीटेट के लिए आपका रिजल्ट के भाई अटक गया है, कहीं क्लियर नहीं हुआ है, तो फिर स्पेशल रिवैल्यूएशन करवाने यानी रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर के उसके साथ आपको सबूत फोटोकॉपी लगवा के वही रिजल्ट आपको जेएनयू शाखा में जाना पड़ता है, ₹1000 अलग से फीस लगती है और फटाफट से कॉपी रीचेक होके आती है कि आप क्लियर है या नहीं। दूसरा नॉर्मल रिवॉल्यूशन, जिसका रिजल्ट इवन बात करें 15-20 महीना भी लगता है। तो अगर आप पीटेट के लिए अगर
जद्दोजहद कर रहे हैं, तो रिजल्ट आने के बाद मान लीजिए आपका बैक भी लग जाए, तो स्पेशल रिवॉल्यूशन करवा लीजिएगा। अब मान लीजिए स्पेशल रिवॉल्यूशन में भी वो सब्जेक्ट है वो क्लियर नहीं होती है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको सप्लीमेंट्री जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट करना पड़ेगा, जो 2-4 महीनों के आसपास होता है, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देंगे। अब मान लीजिए सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम में भी आप फेल्ड हो जाते हैं, तो फिर आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, वही फाइनल ईयर के एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। क्लियर? तो ये एक हेल्पफुल गाइडेंस आपको बता दी है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, अगर लेट हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, और अगर रिजल्ट इस कंडीशन में आ जाए तो आप क्या करें। तो आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा, तो अपने दोस्तों को ज़रूर बता लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो डिमांड आपकी थी कि सर कुछ भी हो, एक सैटिस्फैक्शन बताइए तो सही कि आखिर में क्या करें, कैसे करें? तो ये आपके लिए था, क्या कैसे कर सकते हैं। तो शेयर कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट लगा है, देन अपने दोस्तों को टेक केयर एंड शेयर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।